आगे बढ़ेंगे, बात ठंड की करेंगे जिससे हम सब प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी की और ज्यादा सितम बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और ऊपर से कोहरे का डबल अटैक। आज सुबह जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को सड़क पर चलने में बेहद दिक्कत हुई है। बिल्कुल, और एक और पहाड़ों में लगातार भारी स्नोफॉल हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं। उनका बता दें कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी प्रभावित हुई है। हालांकि बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए कश्मीर पहुंचने वाले सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं और बर्फबारी में जमकर मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है और साथ ही एक क्वालिटी इंडेक्स भी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। तो वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और जो सैलानी खास तौर पर बर्फबारी का ही लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं उनके लिए ये मौसम किसी तोहफे से कम नहीं है। जब बर्फबारी आप तस्वीरों पे देख रहे हैं तो हो सकता है कई सैलानी ऐसे में प्लानिंग करते हैं पहाड़ों पर पहुंचें, इस बर्फबारी को नजदीक से देख सकें, लुत्फ उठा सकें। ऐसे में सैलानियों के लिए तो ये वक्त बहुत ज्यादा अनुकूल है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, पीने के पानी की व्यवस्था करनी होती है, कई जगह तो ऐसी भी खबरें हैं कि लोग बर्फ को पिघलाकर पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित ये मौसम चाहे अनचाहे कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए अब आज सुबह की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद और गोंडा की। आज सुबह कोहरे का कहर किस कदर रहा, तस्वीरों के जरिए आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में आज कोहरा इतना ज्यादा रहा कि जो विजिबिलिटी है वो जीरो तक पहुंच गई। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा कोहरा छटा है, थोड़ा धूप निकली है कुछ कुछ इलाकों में, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अर्ली मॉर्निंग घर से निकले होंगे उनका हाल क्या हुआ होगा। विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम थी कि कुछ मीटर दूर का ही दिखाई नहीं दे रहा था। एनसीआर में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और इस घने कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको पहले दिखा देते हैं, ये नोएडा की तस्वीरें हैं और विजिबिलिटी लगभग शून्य के बराबर है। इस दौरान जो सुबह अपने वाहनों से दफ्तर के लिए निकले लोग मुश्किल से गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। गुड़गांव की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या फरीदाबाद की बात करें तो लोग फॉग लाइट जलाकर वाहन चलाने पर मजबूर हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कोहरा भी परेशान कर सकता है और शीतलहर का दौर भी जारी रहेगा। बृहस्पतिवार को बताया गया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान 19 और 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसी के चलते जो विजिबिलिटी है वो काफी कमजोर पाई गई। PM 2.5 की बात की जाए तो अधिक होने के कारण वो भी कहीं ना कहीं घातक साबित हो रही है और जो वायु की गुणवत्ता है वो भी लगभग बहुत खराब है। आप देख सकते हैं जो तमाम गाड़ियां निकल रही हैं वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके निकल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी लगभग जीरो है। और देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की सुबह आज विजिबिलिटी के संकट के साथ हुई है। जी हाँ, मैं घने कोहरे की बात कर रहा हूँ जो एक सफेद चादर की तरह दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस तरह से छाया हुआ है कि वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और विजिबिलिटी काफी कम है। अर्ली मॉर्निंग में ये विजिबिलिटी इतनी कम थी कि मानो हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा हो। मेरे साइड वाली तरफ में आप जो बिल्डिंग्स देखने की कोशिश करेंगे वो आपको बिल्कुल साफ नजर नहीं आएगी क्योंकि घना कोहरा उन बिल्डिंग्स के बीच में है और जो रोड पर वाहन चालक हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना इस कोहरे में करना पड़ता है। देखिए किस तरह से वाहनों की हेडलाइट का इस्तेमाल लोगों को सुबह के समय करना पड़ रहा है और ऊपर से लॉकडाउन आ गया था तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, तो ठंड है तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करके हम लोग को पढ़ना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारा सिलेबस पीछे चला गया था और बहुत दिनों बाद खुला है तो आना तो पड़ता ही है। ठंड तो बहुत है, हम लोग तरफ तो बहुत काफ़ी है। मैं फतुहा से आती हूँ तो उधर तो बहुत ठंड है, 3 दिन से ज़्यादा हो रही है। बहुत ठंड है सर, काम तो करना है ही। कैसे ठंडा लगता है, एक हाथ जेबी में रखते हैं तो एक हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ जेबी में रखते हैं तो एक हाथ से पकड़ते हैं, फिर भी जाते हैं। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन काम है तो करना तो पड़ेगा। जी आज तो बहुत ज़्यादा है, 2 दिन से अभी ज़्यादा ठंड है। देखिए बीच में ठंड तो कम गया था लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो ठंड होबे करेगा। मकर संक्रांति है तो लोग अपना कपड़ा उपड़ा जो ठंड का है वो पहन के चलता है। ठंड है, हाँ ठंड तो है, हवा चल रही है, ठंड तो है।
वहीं जम्मू कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जनजीवन के साथ साथ गाड़ियों की आवाजाही पर भी काफी असर पड़ा है। इस पर और अधिक जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू से इंडिया न्यूज के संवाददाता अजय जांटियाल। दिखाते हैं। कश्मीर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की मार झेल रहे लोगों के लिए आज नई सुबह जो है कि राहत भरी खबर लेकर आई है। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू में कड़ाके की ठंड के बाद आज जब सुबह सूरज निकला है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। आसमान बिल्कुल साफ है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले लगभग 2 हफ्ते के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों को सूरज देवता के दर्शन हुए हैं। जी हां, आपको बताऊं कि पारा जो है लगातार निचले स्तर पर चल रहा था। कई दिनों तक बारिश और उसके बाद बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा रखी थी। हालांकि मौसम की मार झेल रहे लोगों को सूरज देवता के दर्शन के बाद राहत तो मिली है, मगर वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाला जो हाईवे है वो अभी भी बंद है। हम इस समय नगरोटा में हैं और यहाँ आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो हैं वो लगातार तैनात हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अगर गाड़ी कश्मीर जाने के लिए आती है तो उसे रोका जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर ये जाना चाहेंगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि रामबन इलाके में एक ब्रिज जो था उसकी जो दीवार थी, जो रिटेनिंग दीवार थी, वो जो है वो टूट गई, जिसके विजुअल भी हमने आपको बताए थे कि किस तरीके से ब्रिज जो है वो पुल जो था वो कोलैप्स हुआ और उसके बाद से हाईवे पर ट्रैफिक को लगातार बंद रखा गया है। और यहाँ से जो भी यात्री आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जो है रोका जा रहा है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के एक ऑफिसर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या हिदायतें हैं हाईवे पे चलने के लिए? हाईवे पे जो है कि डोडा, किश्तवाड़, बदरवाजे खुला है। रामबन तक हमने बसेस जो है वो अलाउड की हैं। तो इस बार की ठंड चाहे मैदानी इलाकों की हो चाहे पहाड़ी इलाकों की हो, पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्लीज अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखिएगा।